बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। करंट अकाउंट सरप्लस, मुल्क की तारीख में पहली बार $1 अरब से जायद का इजाफा। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र के बाद एक और बड़ी माशी कामयाबी। मार्च का करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब 19 करोड़। सालाना बुनियादों पर 229% बढ़ा। करंट अकाउंट खाता माली साल के 9 माह में $1 अरब 85 करोड़ सरप्लस रहा। बरामदात में सालाना 8.7% इजाफा। मार्च में बरामदात $3.51 अरब हैं। मुस्बत माशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की समत दुरुस्त होने का मजहर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट रिकॉर्ड सरप्लस होने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का संगे बुनियाद रख दिया। पुरुमीद हूं कि मंसूबा 60 की बजाय 35 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तज़ीनो और आइश और नए मंसूबों से इस्लामाबाद की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। बलोचिस्तान में N25 शाहरा की मुखालिफत तंग नजरी होगी। मंसूबा बलोचिस्तान के अवाम के दिल की आवाज़ है। मईशत मुस्तहकम, कौम तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामजन हो चुकी। इज्तमाई काविशों से पाकिस्तान की आलमी सतह पर दर्जाबंदी में बेहतरी आई। मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 21 से 27 अप्रैल तक इंसदाद पोलियो मुहिम पर ब्रीफिंग। पोलियो वर्कर्स पूरी कौम का फख्र। खतरनाक बीमारियों के खिलाफ मदाफ़त के लिए वैक्सीनेशन की मुल्की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान और हंगरी काबिल एतमाद दोस्त और शराकतदार मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुआहिद और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सफारती पासपोर्ट्स पर वीज़ा इस्तस्ना की मुफाहमती यादाश्त का तबादला। सकाफत और आसार कदीमा के शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े। ज़राअत, सेहत, IT और सनती मैन्युफैक्चरिंग में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल पंजाब की रंगारंग सकाफत से चमक उठा। 3 रोज़ा पंजाबी सकाफती मेले की तकरीबात का आगाज वज़ीर आला मरीम नवाज ने इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे, अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मेला चरागा भी दहाइयों के बाद लौट आया। हुकूमत अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब। जहां तामीर व तरक्की वहां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की मोहर। PTI खैबर पख्तूनख्वा में अवामी फलाह का कोई मंसूबा ना ला सकी। हम 28 मई यौम तकबीर वाले हैं। एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। दूसरी तरफ 9 मई वाला इंतशारी टोला है जिसने अपने ही मुल्क पर हमला किया। वज़ीर आज़म ने डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों की ख्वाहिश पर पानी फेर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मुस्लिम लीग नून यूथ कोऑर्डिनेटर्स के डिवीजनल, ज़िलाई और तहसील अहदेदारों के इजलास से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 881 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,16,901 पर बंद। 32 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। पाकिस्तान हंगरी बिजनेस फोरम। हंगरी की 17 मुमताज़ कारोबारी शख्सियात समेत तजारती वफ्द की शिरकत। मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। बिजनेस फोरम जैसी सरगर्मियाँ दो तरफा तजारत के फ़रोग़ में मुआविन साबित होंगी। वफाकी वज़ीर जाम कमाल।
15 साल बाद ढाका में पाकिस्तान बांग्लादेश के मुशावरती मुज़ाकरात, सियासी, तिजारती, तालीमी, ज़रई, दिफाई और अवामी रवाबित पर बातचीत, इलाकाई ताउन, तिजारती रवाबित, नौजवानों के तबादले और साथ की बहाली पर गौर, ताउन के नए इम्कानात तलाश करने पर इत्तेफाक, खुशगवार और तामीरी माहौल में गुफ्तगू। सेक्रेटरी खारजा की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात, बाग में दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। हेल्थ, इंजीनियरिंग और मिनरल्स शो, 70 मुल्कों के 900 से जायद मंदोबीन की शिरकत, 200 से जायद कंपनियों के स्टॉल्स, अद्वियात, आलात, जराही, गारमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, खेलों के सामान, तामीराती सामान और फर्नीचर शामिल। चीन बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में अस्करी एजाजात देने की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजात से नवाजा। गैर मामूली बहादुरी और खिदमात के एतराफ में अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा वसालत दिए गए। शोहदा और गाजी हमारा फख्र, एहतराम पर हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम। अमन और आज़ादी शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। डेरा इस्माइल खान में 4 खारजी जहान्नुम वासल, सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर कामयाब ऑपरेशन, हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही बासित सिद्दीकी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं ISPR। जुनूबी वज़ीरिस्तान में फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ बड़ी मुज़ाहमत, कबाइल का जरगा, दहशत गर्दों के खिलाफ मुतहिद। खैबर पख्तूनख्वा के तूलो अर्ज में आवाम सीसा पिलाई दीवार, पाक फौज के शाना बशाना, दहशत गर्दों के लिए वाज़े और 2 टोक पैगाम। अवामी मुज़ाहमत, फितनतुल ख़वारिज की सफ़ों में मायूसी। शुजाबाद चेक पोस्ट वाक़े के मुलव्वस अनासर की शनाख्त, मुल्जिमान आज़ाद पतन एंट्री पॉइंट पर भारी असलहे समेत गिरफ्तार, तकरीबी कार्रवाइयों का एतराफ़। हसास मकामात पर हमलों की मनसूबाबंदी का इंकशाफ, अफगानिस्तान में दुश्मन एजेंसियों से रवाबित की तस्दीक, भारत की जानिब से पनाह, माली मुआवनत और दहशत गर्दी की तरबियत के भी शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार नूर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा पर सेहूनी जारियत का सिलसिला न थम सका। खैमा बस्तियों पर बमबारी में 35 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में छापा मार कार्रवाइयां, घर घर तलाशी के दौरान गिरफ्तारियां, इमदाद के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। लाखों अफराद शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। हालिया हमलों के बायस मजीद 5 लाख बेघर। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। आर्मी चीफ ने मजलूम कश्मीरियों के दिल जीत लिए। कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की भरपूर हिमायत का इयादा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम। आर्मी चीफ ने कश्मीरियों के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। पाकिस्तान से इल्हाक का देरीना ख्वाब जरूर पूरा होगा। पाकिस्तान ने ICC विमेन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर में वर्ल्ड कप क्वालिफायर, पाकिस्तान की थाईलैंड को शिकस्त। मुसलसल 4 कामयाबियों के साथ मेगा इवेंट का टिकट कटाया। पाकिस्तान के 205 रन के जवाब में थाईलैंड 118 पर आउट। विमेन्स वर्ल्ड कप सितंबर में भारत में खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन आज आराम का दिन। कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में आमने सामने होंगे। पॉइंट्स टेबल पर ग्लैडिएटर्स तीसरे और किंग्स चौथे नंबर पर मौजूद। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वॉश, 4 पाकिस्तानियों ने टाइटल्स अपने नाम कर लिए। गर्ल्स अंडर 13 और 17 की विनर्स महानूर अली और महविश अली। बॉयज अंडर 17 और अंडर 11 के फाइनल में अजान अली खान और अहमद अली नास कामयाब रहे। इस्लामाबाद और पंजाब में शदीद मौसमी अलर्ट जारी। आइंदा 2 रोज शदीद बारिश और जालाबारी का इम्कान।
तेज हवाओं और बारिश से फसलें मुतासिर होने का खदशा। नुकसान से बचने के लिए किसान जरूरी इक़दामात पर वक्त मुकम्मल कर लें। NDMA NEOC। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अरे ये टेंशन नहीं लो, ये कब हमसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता। This HBL PSL. It's time to get back in the game. तो फोन उठाओ, सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि दिल में क्रिकेट और फोन में डेटा बहुत है। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। हुकूमत की मुस्बत इक्तिसादी पॉलिसियां, माशी इस्लाहात और तरसीलात ज़र में इजाफे के बाइस गुज़श्ता माह मार्च में करंट अकाउंट $1.2 बिलियन सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि करंट अकाउंट का सरप्लस होना मुस्तहकम होती हुई मईशत का आकाश है। तफसील ज़िशान अहमद खान की रिपोर्ट में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक करंट अकाउंट साल ब साल और माहाना ब माहाना बुनियादों पर सरप्लस रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मार्च 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट $1.2 बिलियन सरप्लस तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुँचने पर इत्मीनान का इजहार किया है। अपने एक पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि करंट अकाउंट का सरप्लस होना मुस्तहकम होती हुई मईशत का आकाश है। रवा माली साल के 9 महीनों में करंट अकाउंट सरप्लस $1.85 अरब रहा, जो कि हालिया मस्बत माशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की सिमत में दुरुस्त होने का मजहर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि रिकॉर्ड तरसीलात ज़र, बढ़ते हुए बरामदाती और हुकूमती माशी टीम की अनथक कोशिशों की बदौलत करंट अकाउंट सरप्लस मुमकिन हुआ और हम मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए कोशां हैं। साल ब साल की बुनियादों पर करंट अकाउंट $363 मिलियन सरप्लस रहा और इसमें 230% इजाफा हुआ, जो पिछले साल इसी महीने में रिकॉर्ड किया गया था। रवा माली साल के पहले 9 महीनों में मजमूई तौर पर करंट अकाउंट $1.85 करोड़ सरप्लस था। तेल की कीमतों में कमी और तरसीलात ज़र के जारी रहने के साथ रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान का करंट अकाउंट मजीद सरप्लस रहने की तवक्को है और आइंदा माली साल में भी मजीद सरप्लस रहने का कवी इम्कान है। मार्च 2025 में मुल्क की अशिया और खिदमात की कुल बरामदात $3.51 बिलियन रही, जो पिछले साल इसी महीने में $3.23 बिलियन के मुकाबले में 8.7% ज्यादा थी। मार्च में पाकिस्तान को $4.1 बिलियन की रिकॉर्ड तरसीलात मौसूल हुई, जो पिछले साल के मुकाबले में 71% ज्यादा हैं। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का संगे बुनियाद रखा। मंसूबा 35 दिन की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है। शबाना रोज़ मेहनत और इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान का आलमी सतह पर बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर हुआ। तफसील से आगाह करेंगी मरियम मलिक। इस्लामाबाद में तरक्याती काम जारी, अवामी मसाइल का हल, ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी और रश के औकात में अवाम की सहूलत के लिए मजीद नए अंडरपास बनाए जा रहे हैं। जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दारुल हुकूमत में तोसीओ तज़यीन के वसी मंसूबे जारी हैं। बेहतरीन काविशों के नतीजे में पाकिस्तान की आलमी सतह पर दर्जाबंदी में बेहतरी आई है। पाकिस्तान की जो रेटिंग उसको अल्लाह ताला ने इम्प्रूव कर दिया है और फिच जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि न सिर्फ उन्होंने CCC को कन्वर्ट कर दिया है B- में, और साथ ये भी कहा है कि स्टेबल आउटलुक है। ये इज्तिमाई काविशें हैं, टीम वर्क है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत अल्लाह ताला ने इस्तेकाम बख्शा है।
अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े हैं। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान को मुल्क की तरक्की से मंसूब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली हुकूमत की तरजीह है। बलूचिस्तान के अवाम का दरीना मुतालबा पूरा करते हुए RCD की जगह मोटरवे तामीर की जा रही है, जो सूबे की अवाम के लिए एक तोहफा है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की की मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। बलूचिस्तान को भी एक ऐसा मंसूबा चाहिए जिससे कि उससे बलूचिस्तान के अवाम की उसकी ओनरशिप हो। वो कहते हैं कि 2000 जानें निकल चुकी है ये रोड, इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं और इसके लिए जो बेंचमार्क होगा क्वालिटी, वो मोटरवे की क्वालिटी होगी। ये मेरा विजन है, ये पाकिस्तान की पूरी जो पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है उसका विजन है, ये हमारी मिलिट्री लीडरशिप का विजन है कि हमें पूरे पाकिस्तान को हमें इकट्ठे आगे लेके चलना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रैफिक की रवानी और वक्त की बचत के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। बेहतर पार्किंग के निज़ाम से अवाम को आमदरफ्त में मजीद आसानी होगी। इससे कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का बाज़ाब्ता संग बुनियाद रखा। इस मौके पर ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि मंसूबा मरी रोड श्रीनगर हाईवे पर बनाया जाएगा। अंडरपास 3 लेन्स पर मुश्तमिल होगा। मंसूबे की कुल लंबाई 4 किलोमीटर जबकि 9 किलोमीटर 3 लेन्स बनाई जाएंगी। मंसूबे में नकासी आब के लिए 4 किलोमीटर तवील निज़ाम और 3 किलोमीटर रिटेनिंग वॉल भी तामीर की जाएगी। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत का मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका वज़ारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। मुल्की मईशत की डिजिटाइजेशन के हवाले से जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए फिल फॉर एक मुतहर्रिक वर्किंग ग्रुप कायम करने की हिदायत की और कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत की बेहतरी और मुतवाज़ी गैर रस्मी मईशत का खात्मा हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे का कलीदी जुज़्व है। देरपा और पायदार तब्दीली के लिए इदारों की सतह पर इस्लाहात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने रमज़ान पैकेज की तरसील के लिए डिजिटल वॉलेट के कामयाब निज़ाम को सराहा और इसे मज़ीद शोबों में इस्तेमाल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म को मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए जारी इक़दामात, हुकूमत के 5 निकाती लाहे अमल, मुस्तक़बिल के इक़दामात और तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद में ICT एप्लीकेशन का इजरा किया गया है जिसमें 150 से ज़ायद हुकूमती खिदमात मैसर हैं। वज़ीर आज़म ने तमाम इक़दामात के नफाज और निगरानी के लिए फिल फॉर वर्किंग ग्रुप तश्कील देने की हिदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से बुनियादी सतह तक आगाही और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन यकीनी बनाई जाए। इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम में 5 बरस से कम उम्र हर बच्चे को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाए। उन्होंने हिदायत की कि मुहिम के साथ दीगर खतरनाक बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़त के लिए मामूल की वैक्सीनेशन के मुल्क की फराहमी को भी 100% यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए मुतालिका हुकूमती इदारों, बैनुल अक़वामी शराकतदारों की कोशिशें भी काबिल सत्ताइश हैं। उन्होंने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम में शरीक वर्कर्स मुश्किल हालात के बावजूद इस मूजी मरज के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। पूरी कौम को अपने मेहनती पोलियो वर्कर्स पर फख्र है। इजलास में वज़ीर आज़म को 21 अप्रैल को शुरू होने वाली 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मुहिम के दौरान 45.5 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। इजलास को बताया गया कि 10 फरवरी 2025 से अब तक मुल्क में पोलियो का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से हंगरी के वज़ीर ख़ारजा पीटर सेजार्तो ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ऑरबान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पाकिस्तान के हंगरी के साथ तजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म को दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की सतह पर होने वाली बातचीत से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सिफारती पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़े के खात्मे के साथ साथ आसार क़दीमा और सकाफती वरसे के शोबे में ताउन के हवाले से मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाने पर इत्मीनान का इज़हार किया। इस मौके पर 2 तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रयाबकोफ ने मुलाकात की।
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے روس کے ساتھ تعلقات کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ فریقین نے تجارت، توانائی، سلامتی، ثقافت، تعلیم اور عوام سے عوام کے تبادلے پر محیط تعاون کے مزید فروغ پر اتفاق رائے کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں طویل مدتی کثیر جہتی شراکت داری کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ پنجاب میں پنجابی ثقافت سے محبت کے اظہار کے لیے 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ مجھے پنجابی ہونے پر فخر ہے۔ پنجاب کی رنگا رنگ ثقافت میرے دل کے بہت قریب ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں نوید حیات۔ پنجاب کلچر ڈے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان خوبصورت ملک ہے اور صوبہ پنجاب کی ثقافت اپنے اندر دلکش رنگ سمیٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے پنجاب کے روایتی میلوں اور ثقافتی تقاریب کا سلسلہ رکا ہوا تھا، جسے مسلم لیگ نون کی حکومت نے دوبارہ شروع کیا۔ میں پاکستانی سب سے پہلے ہوں، لیکن میں ایک بلو بلڈڈ پنجابی ہوں اور مجھے بہت اپنے ملک سے پیار ہے، مجھے پنجاب سے پیار ہے، مجھے پنجاب کی مٹی سے پیار ہے، مجھے پنجاب کے میوزک سے پیار ہے، پنجاب کے کلچر سے پیار ہے۔ 30 سال کے بعد ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ ہارس اینڈ کیٹل شو کو سیلیبریٹ کیا ماشاءاللہ۔ پنجاب کے عوام کی بہت بڑی تعداد نے ان تقریبات میں شرکت کی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا ہے، بجلی کی قیمتوں اور مہنگائی میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہر روز نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ جہاں پاکستان میں بات ہو رہی تھی کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان جو ہے وہ اس کی اکانومی ختم ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی، آج کیا آواز آ رہی ہے؟ آج مہنگائی کم ہو رہی ہے، آج بجلی کے جو ٹیرفز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ اگر اس 1 سال میں اتنی بڑی تبدیلی پنجاب میں اور پاکستان میں آ سکتی ہے تو وسائل وہی ہیں، وسائل کوئی بہت زیادہ انکریز نہیں ہوئے، بڑھے نہیں ہیں ہمارے، صرف یہ کہ ایک محب وطن، وطن کی خدمت کرنے والی، پاکستان سے محبت کرنے والی ایک قیادت موجود ہے جس کو جو 25 کروڑ عوام کا خیال ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بہاری نے کہا کہ ملکی تاریخ میں ایسا کلچر ڈے کبھی نہیں منایا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجابی ثقافت کی اصل روح کو بحال کیا ہے۔ اس موقع پر فنکاروں نے اپنی خوبصورت پرفارمنس سے پنجاب کے ثقافتی رنگوں کو اجاگر کیا۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب ثقافت دہار کے حوالے سے بنائے گئے ثقافتی ماڈلز کا دورہ کیا اور وہاں موجود اشیاء میں گہری دلچسپی لی۔ انہوں نے پنجاب کے روایتی اشیاء تیار کرنے والے کاریگروں کے فن پاروں کی تعریف کی اور ان کی فنی مہارت کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے استاد اللہ بخش گیلری میں پنجاب کی تاریخ کے حوالے سے تصویری نمائش کا افتتاح بھی کیا۔ انہوں نے نمائش میں رکھے فن پارے دیکھے اور ان کی تعریف کی۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزراء نے کہا کہ اڑان پاکستان ملکی ترقی کا منصوبہ ہے جس کے تحت معیشت کے تمام شعبوں میں ڈیجیٹل نظام متعارف کروایا جا رہا ہے تاکہ ترقی کی رفتار میں تیزی لائی جا سکے۔ تفصیل جانتے ہیں محمد اشفاق خان سے۔ پاکستان کی معیشت کو ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے زیر اہتمام اسلام آباد میں 38ویں سالانہ کانفرنس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت معاشی نمو کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن سے ترقی کی بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پوٹینشیل جو ہے وہ بہت ہے پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے۔ دی اونلی سولوشن یو ول فائنڈ از دی اکنامک empowerment. And that's for that reason, the 5-year plan was given with the budget. And to implement that plan is Udan Pakistan. Implementation document is Udan Pakistan. It is a digital race, a smarter digital Pakistan, which obviously our government is focusing. Prime Minister is putting a lot of hard work. Digital Pakistan will begin with
digital provinces. कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क के तमाम शोबों में बेहतरी लाने के लिए कोशां है। तहकीक के शोबे में बेहतरी लाना वक्त की जरूरत है। जैसे वफाक ने अपना वजन झाड़ा था, सूबे भी अपना वजन नीचे की तरफ झाड़ें और सर्विस डिलीवरी को रोबस्ट बनाएं। 2010 के बाद तकरीबन 15 साल हो गए हैं, तो 15 सालों में हमें ट्रैक करना चाहिए कि डेवोल्यूशन से उन शोबों में जो हमारी सूबाई सतह पर डेवोल्यूशन से ख्याल था कि बेहतर हो जाएंगे, किस हद तक बेहतर हुए। ऐसी ही कहानी ज़राअत की है कि 15 सालों में क्या हमारी ज़राई कारकर्दगी, ज़राई पैदावार में कोई बेहतरी पैदा हुई है। कॉन्फ्रेंस में शरीक माहिरीन और मंदूबीन का कहना था मईशत की डिजिटलाइजेशन से माशी इस्तेकाम आएगा। शुरका ने मईशत की बेहतरी और पायदार तरक्की के लिए तजावीज़ भी पेश की है। मोहम्मद इशफाक खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान ने मुस्लिम लीग नून यूथ कोऑर्डिनेटर्स के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि PTI वाले नस्ल दर नस्ल गुलाम हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रुप बंदी का शिकार ये लोग ना तो मुल्क से और ना ही पार्टी से मुखलिस हैं। तफसील फहाद अजीज से। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून यूथ कोऑर्डिनेटर्स के डिविजनल, ज़िलाई और तहसील के अहदेदारान के इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क की मौशी और इक्तसादी तरक्की के लिए काम किया है। 9 मई वाले मुल्क के हामी नहीं, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाने में मसरूफ हैं। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। इस मुल्क के अंदर अगर खिदमत की सियासत की है, तमीर और तरक्की की सियासत की है, तो वो आप तारीख उठा के देख लें कि जहां जहां तामीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहां पे आपको मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की मोहर मिलेगी। आज पूरा मोटरवेज का जाल खैबर पख्तूनख्वा से गुजरता है, एक एक मंसूबे पे मियां नवाज शरीफ की मोहर है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि हुकूमत नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए अमली इकदाम कर रही है। डिजिटल यूथ हब का आगाज कर दिया गया है, जहां लाखों नौजवान मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आ रही है। पाकिस्तान के अंदर पहली दफा, बड़ा दावा नहीं करता, हम इंशाअल्लाह ताला इस साल 15 लाख से ज्यादा जॉब्स जो हमारा डिजिटल यूथ हब बना है, आज के दिन वो उसका 26 मार्च को उसको लॉन्च किया गया था और आज के दिन तक जो नौजवान रजिस्टर हो चुके हैं वो 20 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के नौजवान कारकुन हमारा मुस्तकबिल हैं। डिवीजन से लेकर विलेज काउंसिल तक कारकुन क़यादत के साथ मुखलिस हैं। एक सिस्टम बना रहा हूं, मुस्लिम लीग यूथ विंग का हर बंदा, उसको अब दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। 3 महकमे, बिजली, गैस और नादरा में आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, मानी भी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत बहाल हुई, जिसका आलमी सतह पर भी एतराफ़ किया जा रहा है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 881 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,16,901 की सतह पर बंद हुआ। तफसील जानते हैं ज़मीर अब्बास से। हुकूमत ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए जो इकदाम किए हैं उनके समरात हासिल होना शुरू हो गए हैं। इन पॉलिसीज की बदौलत मार्च में करंट अकाउंट बैलेंस और तस्सीलाती ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट्स बढ़ने से भी हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे फिंच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग CCC से B नेगेटिव कर दी गई है, जो खुशाइंद है। रेटिंग बेहतर होने से मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ेगी। गवर्नमेंट की बेहतर पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तानी इकनॉमिक आउटलुक कंटिन्यू पॉजिटिवली आ रहा है। खासतौर पे अगर बात करें करंट अकाउंट सरप्लस में हमें नज़र आता है। दूसरी तरफ हमारे रिजर्व बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि जून 2025 तक रिजर्व को $14 बिलियन तक लेकर जाएंगे।
انفلیشن جس طرح سے نیچے آئی ہے 60 سال کی کم ترین سطح پہ, تو اس کے بعد امکانات یہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ فنچ نے پاکستان کی ریٹنگ امپروو کی ہے, اس کا بہت مثبت اثر پڑا ہے, جس کے باعث پاکستان اسٹاک مارکیٹ کنٹینیو بہتر پرفارم کری ہے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ بینکنگ اسٹاکس کے رزلٹ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, جس کے باعث بینکنگ اسٹاک بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, سیکلیکل اسٹاک بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. معاشی پالیسیوں کا مثبت اثر ملکی کیپٹل مارکیٹ پر بھی پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے سرمایہ کار بھرپور اعتماد کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. آج مارکیٹ میں مجموعی طور پر 444 کمپنیوں کے شیئر کا کاروبار ہوا, جس میں 211 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں تیزی, 172 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں کمی, جبکہ 61 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. آج بازار حصص میں 32 ارب 12 کروڑ روپے کی لاگت کے 2,66,000 سودے ہوئے, جن میں 40 کروڑ سے زائد کے شیئر کا کاروبار ہوا. ضمیر عباس, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے کہا ہے کہ پاکستان ہنگری بزنس فورم دو طرفہ تجارت اور روابط کے فروغ کے عزم کا عکاس ہے. دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں. تفصیل رضوان عارف سے. اسلام آباد میں پاکستان ہنگری بزنس فورم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر جام کمال خان نے کہا کہ بزنس فورم جیسی سرگرمیاں دو طرفہ تجارت کے فروغ میں معاون ثابت ہوں گی. پاکستان سازگار ماحول کے باعث بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مقام بن چکا ہے. This visit reflects our shared desire to strengthen bilateral trade and commercial ties and create a framework for sustained economic engagement between our two countries. Pakistan and Hungary, ladies and gentlemen, enjoys a long-standing and friendly diplomatic relations underpinned by mutual respect and cooperation. ہنگری کے وزیر خارجہ اور تجارت نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سیاسی معاملات پر پاکستان اور ہنگری کا موقف یکساں ہے. پاکستان کو قابل اعتماد اتحادی سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ GSP+ کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے. The political stability pays off and ends up in economic development, which is good news to the region and to us as well, because based on your great economic achievements, we are having an outstanding chance to improve our bilateral economic relationship as well. پاکستان ہنگری بزنس فورم میں ہنگری کے 17 ممتاز کاروباری شخصیات سمیت تجارتی وفد نے شرکت کی. تقریب کے اختتام پر دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے. رضوان عارف, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. پاکستان اور ہنگری نے تجارت, تعلیم, ثقافت اور سفارتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. ہنگری کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ہنگری کے وزیر خارجہ سے باہمی تعاون بڑھانے اور علاقائی اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے پر بات چیت ہوئی. تفصیل جانتے ہیں نمرہ سہیل سے. مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور ہنگری زراعت, صحت, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتی مینوفیکچرنگ میں تعاون کو مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں. Hungary remains a trusted friend and a partner, great partner to Pakistan, with our ties rooted in mutual understanding and shared aspirations for peace, security and development. Today, we held substantive discussions on enhancing bilateral cooperation and addressing regional and global challenges. Pakistan reaffirmed its commitment to strengthening this relationship under Hungary's Eastern Opening پالیسی. محمد اسحاق ڈار نے بتایا کہ ملاقات کے دوران انہوں نے جموں و کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف پر زور دیا اور دو ریاستی حل کی بنیاد پر فلسطینی کوز کی مستقل حمایت کا اعادہ کیا. انہوں نے ہنگری کے وفد کو افغانستان کی صورتحال اور اس سے منسلک سیکیورٹی چیلنجز سے بھی آگاہ کیا. فریقین نے یوکرین کے تنازع کے پرامن حل کی ضرورت اور تعمیری بات چیت کی اہمیت پر زور دیا. پریس کانفرنس سے خطاب میں ہنگری کے وزیر خارجہ اور تجارت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا. Regardless of all huge international efforts, there is still a big threat of terror stemming from Afghanistan, and this threat of terror comes with the danger of launching of further illegal migratory waves towards Europe. Therefore, Hungary values and appreciates the efforts made by Pakistan against this threat of terror. These efforts of Pakistan do contribute seriously
to global security and the security of Europe as well. मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से पहले नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार और हंगरी के वजीर खारजा के दरमियान 1-on-1 मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात में हंगरी की जानिब से पाकिस्तान के 400 तलबा को स्कॉलरशिप दिए जाने पर इतफाक किया। हंगरी के वजीर खारजा ने यकीन दिलाया कि हंगरी पाकिस्तान को GSP+ पर ताउन फराहम करेगा। मुज़ाकरात के बाद नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार और हंगरी के वजीर खारजा पीटर सुहार्तो ने पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत किए। तकरीब में दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफत, आसार कदीमा और सिफारती पासपोर्ट्स पर वीजा इस्तिस्ना के हवाले से ताउन की 3 यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। नायब वजीर आजम की दावत पर पाकिस्तान के दौरे पर आए हंगरी के वजीर खारजा और तिजारत वजारत खारजा पहुंचे तो मरकजी दरवाजे पर मोहम्मद इसहाक डार ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गर्म जोशी से मुसाफा हुआ। हंगरी के वजीर खारजा और वजीर तिजारत का दौरा है पाकिस्तान, जहां दो तरफा ताल्लुकात के लिए अहम है, वहीं यूरोपीय मंडियों में पाकिस्तान की तिजारती सरगर्मियों को मजीद फाल करेगा। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की ढाका में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और मस्शीर खारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकातें हुई। ये मुलाकातें दोनों मुल्कों के दरमियान खारजा सेक्रेटरी सतह के छठे मुशावरती मुज़ाकरात के मौके पर की गईं, जो 15 साल के तातुल के बाद दोबारा शुरू हुए हैं। मुशावरती मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत खारजा सेक्रेटरी आमना बलोच, जबकि बांग्लादेशी वफ़द की क़यादत उनके हम मनसब मोहम्मद जाशिमुद्दीन ने की। मुज़ाकरात में सियासी, तिजारती, तालीमी, ज़रई, माहौलियाती, सकाफ़ती, दिफाई और अवामी रवाबित पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक ने ताउन के नए इम्कानात तलाश करने पर भी इत्तेफाक किया। खारजा सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात का अगला दौर 2026 में इस्लामाबाद में होगा। लाहौर में 3 रोज़ा चौथे हेल्थ, इंजीनियरिंग और मिनरल्स शो का आगाज़ हो गया है, जिसमें 70 मुल्कों से 900 से ज़ायद मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। पंजाब के वज़ीर सरमायाकारी चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करने वालों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। एक्सपो सेंटर लाहौर में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और वजारत तजारत के ताउन से 19 अप्रैल तक जारी रहने वाले हेल्थ, इंजीनियरिंग और मिनरल्स शो में 200 से ज्यादा कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल, आलाते जराही, गारमेंट्स, ऑटोमोटिव, ऑटो पार्ट्स, कैटलरीज, खेलों के सामान, जिम एंड ज्वेलरी, तामीराती सामान, फर्नीचर, केमिकल, लाइट इंजीनियरिंग, मादनियात और दूसरे बहुत से शोबों के स्टॉल शामिल हैं। पंजाब के वज़ीर सरमायाकारी चौधरी शाफे हुसैन ने कहा है कि इवेंट के इनकाद का मकसद बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब करना है। We are focused on value addition. All the minerals should be value added and then exported. So the brand should be made in Pakistan. 11 से ज़्यादा फॉरेनर एम्बेसडर मिनिस्टर और एम्बेसडर तशरीफ लाए हैं और 870 के करीब फॉरेनर आए हैं। ये पाकिस्तान की उड़ान प्रोग्राम की पहली खुशबू है। ये बड़ा आसान कदम है हमारी गवर्नमेंट का भी, और इस तरह की और एग्जीबिशन इंटरनेशनल लेवल की जो है वो होती रहनी चाहिए। टुडे इवेंट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के उसके अंदर हमारे जैसे लोकल मैन्युफैक्चरर्स और वो जिनको एक्सपोर्ट में ज़्यादा मार्जिन चाहिए है, अपनी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा और कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस करवा सकते। फॉरेन डेलीगेशन जो दुनिया भर से यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनके लिए एक मौका फराहम कर रहे हैं ताकि वो आएँ और हमें एक एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले। हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और पिछली दफ़ा भी जब हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था तो वी गॉट अ वेरी गुड कस्टमर। गैर मुल्की सरमायाकारों ने कहा है कि इस इवेंट के इनकाद से इनको पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के करीब आने का मौका मिलेगा। It is a great opportunity for me to attend this health, engineer and mineral exhibition in Lahore. This place, it's a lot of seller and it's better for customers. We are thoroughly impressed by the various advancements in terms of technology that Pakistan has made over the last few years. इससे पहले पंजाब के वज़ीर सरमायाकारी चौधरी शाफे हुसैन ने हेल्थ, इंजीनियरिंग और मिनरल्स शो के चौथे एडिशन का इफ्तिताह किया। हेल्थ, इंजीनियरिंग और मिनरल शो के इनकाद से सेहत और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से PPP सेक्रेटरी जनरल हमायूं खान ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की। मुलाकात में सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर बातचीत हुई।
پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ خدمت کے اعتراف میں GHQ راولپنڈی میں اعزازات دینے کی تقریب ہوئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت کے اعزازات سے نوازا۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے انیس اوان۔ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کی آپریشنز میں غیر معمولی جرت، بہادری اور قوم کے لیے گراں قدر خدمات کے اعتراف میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب GHQ راولپنڈی میں ہوئی۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے افسروں اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا۔ ISPR کے مطابق تقریب میں اعلیٰ فوجی حکام اور اعزازات وصول کرنے والوں کے اہل خانہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ افسروں اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ شہیدوں اور سابق فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں، ان کی عزت اور احترام ہر پاکستانی کے لیے مقدس ہے۔ آج جو امن اور آزادی ہے وہ وطن کے ان بہادر سپوتوں کی لازوال قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ سپہ سالار نے شہداء کے اہل خانہ کی استقامت کی تعریف کرتے ہوئے وطن کے لیے ان کی بے مثال قربانیوں کا بھی اعتراف کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے انسداد دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران دہشت گردی کے متعدد خطرات کو ناکام بنانے اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بے لوث عزم اور انتھک کوششوں کو بھی سراہا۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں 4 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے مڈی میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ضلع اٹک سے تعلق رکھنے والے 23 سالہ سپاہی باسط صدیق نے جام شہادت نوش کیا۔ مارے جانے والے خوارج علاقے میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے، جن کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ISPR کے مطابق علاقے میں شرپسندوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور بہادر سپوتوں کی قربانیاں اس عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ حکومت پاکستان کی خصوصی ہدایت پر پاک فضائیہ کے ایک C-130 طیارے نے ایران کے شہر زاہدان سے 8 پاکستانی شہریوں کی میتوں کو بہاولپور پہنچایا۔ ISPR کے مطابق مرنے والے تمام افراد کا تعلق ضلع بہاولپور سے تھا، جن کو ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاکستان کی مسلح افواج دکھ کی اس گھڑی میں قوم کے ساتھ کھڑی ہیں اور ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے قیمتی پاکستانی جانوں کے المناک نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایران کے صوبہ سیستان کے علاقے مگس میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے 8 پاکستانی شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہداء کی میتیں خصوصی طیارے کے ذریعے ایران سے بہاولپور ایئرپورٹ لائی گئیں۔ تفصیل بہاولپور سے ہمارے نمائندے عبداللہ مختار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ شہداء کی میتیں جب اپنے آبائی علاقوں میں پہنچی تو لواحقین نے اپنے پیاروں کا آخری دیدار کیا اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔ شہید ہونے والے 4 افراد کی نماز جنازہ بہاولپور کے نواحی علاقہ خانقاہ شریف، 2 کی تحصیل احمد پور شرکیہ، 1 کی رنگ پور اور 1 کی شجاع آباد میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں مقامی انتظامیہ، سیاسی و سماجی شخصیات، شہداء کے عزیز و اقارب، سول سوسائٹی اور مختلف مکتبہ فکر کے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ بعد ازاں شہداء کو ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ورثہ کا کہنا تھا کہ ان کے بچے روزی کمانے کے لیے ایران گئے تھے، جہاں دہشت گردوں نے ان کے بچوں کا بہیمانہ قتل کر کے انہیں لاوارث کر دیا۔ انہوں نے میتیں پاکستان لانے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی مطالبہ کیا۔ سارے لاشاں سارے گول پہنچائے نے، سارا دیدار تھی گئے، سارے بہو آ گئی، کچھ ٹھنڈک پہ گئی ہے۔ سارے جتنے بھی ادارے، میڈیا، جتنے بھی، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے لواحقین کی لاشیں ہم تک پہنچائی۔ بڑی مہربانی پٹول دی، حکومت دی، سارے صاحبانہ دی امداد نال سارے بچے آ گئے، شکر الحمدللہ۔ سارا شکریہ ادا کریں دی پہ مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف ساکو بڑے ملیں گے۔ ایران دی حکومت بہت شکریہ ادا کریں دے پیسے سارے بچے ساکو ملے گئے ڈیڈ باڈیاں۔ ایران میں 11 اور 12 اپریل کی شب یہ واقعہ پیش آیا جب تمام مزدور سو رہے تھے تو نامعلوم دہشت گردوں نے ان کو گولیاں مار کر بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں میں نعیم، عامر، جعفر، ناصر، محمد خالد بھٹی، محمد جمشید، جبکہ باپ بیٹا دلشاد اور دانش بھی شامل تھے۔ عبداللہ مختار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔ جنوبی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف بڑی مزاحمت۔ گزشتہ دنوں دہشت گردوں نے
दोतानी कबीले के कांस्टेबल हमीद शाहिद और अशरफ को अगवा करके शहीद कर दिया था। इस बहिमाना दहशतगर्दी के खिलाफ दोतानी कबाइल ने कौमी जिरगा बुलाकर दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होने का ऐलान कर दिया। ये पहला मौका नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान किया गया है। अवाम खैबर पख्तूनख्वा के तूलो अर्ज में अब सीसा पिलाई दीवार की तरह पाक फौज के शाना बशाना खड़े हो चुके हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 12 अप्रैल की रात DI खान और DG खान के सरहदी इलाके में भी अवाम ने खवारिज को गाँव से भगा दिया था। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर रिटायर्ड कर्नल वकार अहमद दूर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में बदअमनी फैलाने की कोशिश में मुलविस बैरूनी ताकतों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुजफ्फराबाद में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर राना अब्दुल जब्बार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीनियर वजीर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में हालिया तकरीबकारी के वाक़यात में TTP के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पाक फौज वतन की सलामती के लिए दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला कर रही है। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजफी को आईनी बेंच के अरकान बनाने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस अकील अब्बासी को 8 और जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोटों से आईनी बेंच में शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत जवाबुल जवाब दलाइल देते हुए वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खुसूसी अदालतें कानून के तहत वजूद में आती हैं। लियाकत हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों के ट्रायल में मुरव्वजा तरीक़ाकार और शफाफ ट्रायल दोनों मैसर होते हैं। ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर से मुतालिक पाक फ़ौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर के हालिया बयान का खैर मकदम करते हुए इसे भारतीय तसल्लुत के खिलाफ बरसरे पैकार कश्मीरियों के लिए इंतहाई हौसला अफजा करार दिया है। KMS के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का इयादा करते हुए कहा था कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुज़श्ता 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से वहशियाना भारतीय मज़ालिम के शिकार कश्मीरियों के एहसासात और जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ा कश्मीर का एक अहम फरीक है जो आलमी सतह पर कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत और वकालत कर रहा है। हुर्रियत तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि कश्मीरी पाकिस्तानी फ़ौज को अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं और पाकिस्तान से इल्हाक़ इनका देरीना ख्वाब एक दिन ज़रूर पूरा होगा। भारतीय पुलिस ने जिला सामा में छापों के दौरान 3 ख़वातीन समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जिला जम्मू में शहरी गुलजार अहमद के 2 मंजिला मकान को मुनहदिम कर दिया। ये कार्रवाइयाँ मकबूजा इलाके में इख्तिलाफ राय को ताकत के बल पर खामोश कराने की भारतीय कोशिशों का मज़हर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और भारतीय पार्लियामेंट के रुकन आगा रूहुल्ला मेहदी ने कश्मीरियों को मुनज़्ज़म तौर पर बेइख्तियार करने पर बीजेपी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत का मुस्तकबिल मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली का कोई इरादा नहीं है। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वुमेन्स वर्ल्ड कप सितंबर में भारत में खेला जाएगा। लाहौर में खेले गए क्वालिफायर मैच में कौमी वुमेन्स टीम ने थाईलैंड को 87 रन से शिकस्त देकर मेगा इवेंट का टिकट कटाया। ये क्वालिफायर में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी कामयाबी है। कौमी टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 205 रन बनाए। सिद्रा अमीन 9 चौकों की मदद से 80 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही। कप्तान फातिमा सना ने 59 गेंदों पर 62 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में थाईलैंड वुमेन्स की टीम 34.4 ओवर्स में 118 रन बनाकर आउट हो गई। मनाफत ने सबसे ज्यादा 19 रन स्कोर किए। पाकिस्तान वुमेन्स की जानिब से फातिमा सना, रमीन शमीम और नशरा सिंधु ने 3-3 विकेटें हासिल की। सादिया इकबाल ने 1 विकेट हासिल की। कप्तान फातिमा सना मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। एक और मैच में वेस्ट इंडीज वुमेन्स ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की। In the next ICC Women's Cricket World Cup, they've played for, they've won for, and they are heading back to the biggest stage in the women's game. They did not have it all their own way today. मिलकर वन नु मैक्स करो ना कलियां कलियां फ्लेक्स करो यही सोच के आ गया मैं सारी दुनिया कहती है ओ किंग ऑफ भंगड़ा एक कोई है। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जिसके 10वें एडिशन में आज आराम का दिन है। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें कल नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 18 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बरतरी हासिल है।
کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 12 اور کراچی کنگز نے 6 میچز میں کامیابی حاصل کی۔ رواں ایونٹ میں گلیڈیٹرز اور کنگز نے 2 میچ کھیلے ہیں، جن میں سے دونوں ٹیموں نے 1 میچ جیتا جبکہ 1 میں ناکامی ہوئی۔ پی ایس ایل کے مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ اسلام آباد یونائٹڈ اور لاہور قلندرز نے 3 میچ کھیل رکھے ہیں، جبکہ باقی ٹیموں نے ابھی تک 2 میچز کھیلے ہیں۔ پوائنٹس ٹیبل پر دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم اپنے 3 میچ جیت کر 6 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ لاہور قلندرز 2 میں کامیابی اور 1 میں ناکامی کے بعد 4 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز بالترتیب تیسرے اور چوتھے نمبر پر براجمان ہیں۔ ملتان سلطانز 5ویں اور پشاور زلمی آخری نمبر پر ہے۔ لاہور قلندرز نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن کیا۔ لاہور قلندرز کی مینجمنٹ نے کھلاڑیوں کے لیے آپشنل ٹریننگ سیشن رکھا، جس میں کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ تاہم کراچی کنگز کے خلاف میچ کھیلنے والے کرکٹرز کو ریسٹ کا آپشن دیا گیا۔ ٹریننگ میں کوشل پریرا کے علاوہ تمام غیر ملکی کھلاڑیوں نے آرام کو ترجیح دی۔ لاہور قلندرز کی ٹیم 22 اپریل کو ملتان سلطانز کے خلاف میچ کھیلے گی۔ ناظرین، نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے شدید بارش، یالہ باری اور آندھی سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ کل اور 19 اپریل کو شدید بارش اور بعض مقامات پر یالہ باری کا امکان ہے۔ NCOC کی جانب سے اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں شدید موسمی صورتحال کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اٹک، چکوال، جہلم، گجرات میں آندھی، طوفان اور یالہ باری کا امکان ہے۔ فیصل آباد، حافظ آباد، جھنگ، میاں والی، لاہور، نارووال میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ساہیوال، سرگودا اور شیخو پورہ میں بھی شدید طوفان کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ کسان فصلوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ضروری پیشگی انتظامات کریں۔ ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: شہید بے نظیر آباد 49، سبی، پاڈیدن، موہنجو داڑو، دادو 47، لاڑکانہ 46، خیرپور، مٹھی اور سکرن میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ غزہ میں خیمہ بستیوں پر اسرائیلی بمباری میں 35 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں 7 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل کے حالیہ حملوں کی وجہ سے غزہ سے 5 لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں۔ پاکستان میں تعینات چین کے سفیر جیانگ جی ڈونگ نے کہا ہے کہ چین پاکستان اور دوسرے ہمسائے ممالک کے ساتھ مل کر خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ چین کے سفارت خانے میں ہمسائے ممالک کے ساتھ مستقبل میں مضبوط تعلقات کے فروغ پر سمپوزیم کے بعد میڈیا بریفنگ میں انہوں نے قومی سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے تحفظ کے لیے پاکستان کی مستقل حمایت کی بھی یقین دہانی کروائی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق اور سلما کوثر کو اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ درست ہر وقت بر وقت